हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए आया हूं अध्याय 3 के प्रश्नावली 3 के कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि पिछले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3 के ही एक क्वेश्चन पढ़े थे, पूर्ण वर्ग विधि। चूँकि वो क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, तो मैं एक ही वीडियो में एक ही क्वेश्चन को आपको समझाया था। अब आगे भी इसी प्रश्नावली पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसको मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो प्रश्नावली के क्वेश्चन के पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उदाहरण नंबर 7 है इसी प्रश्नावली के लिए। तो पहले इस प्रश्न को हम देखते हैं। जैसे कि उदाहरण नंबर 7 में आपको मिला है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। यदि एक वर्ष पहले व्यक्ति की आयु उसके पुत्र के आयु का 8 गुना था तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, इसको आइए समझते हैं। तो एक व्यक्ति है और उसका पुत्र है, तो वर्तमान आयु की बात हो रही है। तो वर्तमान में व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। मतलब जो बाद में दिया रहेगा, इसमें हम तो मान के चलते हैं एक भी चर किसी न किसी चर राशि को मान के चलते हैं, तो हम इसमें जो बाद में दिया रहेगा उसको मान के चलेंगे। मतलब पहले दिया है व्यक्ति और बाद में दिया है उसका पुत्र, तो हम उसके पुत्र की आयु को मान के चलेंगे। बाद में कौन दिया है? उसके पुत्र। तो माना व्यक्ति के पुत्र के वर्तमान आयु, इसको हमने मान लिया x वर्ष। ध्यान दीजिएगा, जो बाद में दिया है हम उसको मान के चल रहे हैं। बाद में कौन दिया है? व्यक्ति के पुत्र। तो हमने मान लिया, माना व्यक्ति के पुत्र के वर्तमान आयु को x। अब हम किसको मानेंगे? व्यक्ति की आयु। क्योंकि अभी व्यक्ति की आयु उसके पुत्र के आयु के वर्ग के बराबर है, तो हमने इसको x माना, तो इसका व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगा? x का वर्ग। यदि मान लो इसकी आयु है 7 वर्ष, तो इसके पिता की आयु कितना निकल जाएगा? 7 का वर्ग मतलब 49। मान लो इसकी आयु है 10 वर्ष, तो इसके पिता की आयु क्या निकल जाएगा? 10 का वर्ग 100। तो हमको इसके वर्ग को मान के चलना है। तो व्यक्ति की आयु वर्तमान आयु ये हो जाएगा x का वर्ग। क्योंकि आयु है तो इसको वर्ष लिखना ही है। अब हमको बोला गया है एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। पहला सिचुएशन हमने पार कर लिया। अब दूसरा सिचुएशन बोला है, यदि एक वर्ष पहले व्यक्ति की आयु उसके पुत्र के आयु के 8 गुनी थी। एक वर्ष पहले व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 8 गुना, मतलब अभी मान लो उसकी आयु 10 वर्ष है उसके पुत्र की आयु, तो एक वर्ष पहले कितना होगा? 9। वो आया कैसे? 10 में हमने घटा दिया कितना? 1। जितना पहले की बात बोलेंगे, जितने वर्ष पहले की बात बोलेंगे उतना हमको माइनस करके चलना है। मान लो 5 वर्ष पहले की बात बोलते हैं, तो जो वर्तमान आयु हमने माना है उसमें हम 5 माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पर कितने वर्ष पहले की बात बोला है? 1 वर्ष पहले। तो हम दोनों के 1 वर्ष पहले की आयु निकालेंगे। तो 1 वर्ष पूर्व या पहले व्यक्ति के पुत्र की आयु, व्यक्ति के पुत्र के आयु ये हो जाएगा हमारे पास x ऋण 1 वर्ष, और व्यक्ति की आयु, क्योंकि अभी इसके पुत्र की आयु x है तो 1 वर्ष पहले x ऋण 1, और व्यक्ति के अभी की आयु क्या है? वर्तमान आयु x का वर्ग, तो x के वर्ग माइनस 1। व्यक्ति के आयु ये हो जाएगा x का वर्ग ऋण 1 वर्ष। अब 1 वर्ष पहले की आयु निकलने के बाद इसके लिए हमको प्रश्न अनुसार क्या बोला है? 1 वर्ष पहले व्यक्ति के आयु उसके पुत्र की आयु का 8 गुना, मतलब प्रश्न अनुसार व्यक्ति की आयु हमको क्या मिला? 1 वर्ष पहले x का वर्ग ऋण 1, व्यक्ति के आयु उसके पुत्र की आयु मिला है x ऋण 1। इसका कितना गुना बोला है? इसका बोला है कितना गुना? 8 गुना। 1 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 8 गुना के बराबर है। इस तरीके से आप प्रश्न अनुसार को जमाएंगे। यदि ये जमाने नहीं आएगा तो भी हमारा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, तो इसको ध्यान से आराम से अच्छे से जमाइएगा। तो ये हो जाएगा x का वर्ग ऋण 1। अब 8 को हम अंदर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8x ऋण 8। अब इन दोनों को हम इधर पक्षांतरण करते हैं तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस और माइनस वाला हो जाएगा प्लस। तो इस तरीके से x का वर्ग ऋण 1 पहले से दिया हुआ है, 8x प्लस हो जाएगा माइनस, और ऋण 8 माइनस से हो जाएगा इधर आके प्लस, और बराबर में बच जाएगा 0। अब हम देखते हैं
ये मिल गया हमको x का वर्ग। अब ये x के वर्ग के बाद आप सीधा सीधा लिखिए इसको 8x को, क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस में ही लिखना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक है माइनस और 8 है प्लस, एक ऋण है एक धन है तो घटेगा, असमान चिन्ह घटता है ना, तो 8 में घट जाएगा 1, तो 8 में घटा तो आ जाएगा 7। चूंकि चिन्ह बड़ी संख्या का लगाना है तो बड़ी संख्या कौन है 8 है, इसका चिन्ह प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, और बराबर में हो जाएगा 0। अब ये मिल गया हमको वर्ग समीकरण, और वर्ग समीकरण जब मिल जाए, 3 पद जब इसमें मिल जाए तो हम मध्य पद को तोड़ने वाला प्रोसेस करते हैं। तो मध्य पद को तोड़ने वाले के लिए हम क्या करते हैं, पहले और अंतिम का गुणा। पिछले वाले वीडियो में मैं मध्य पद को तोड़ने के लिए पहले अंतिम वाला गुणा को प्रोसेस पूरा बता दिया हूँ, तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा उत्तर लेके चलता हूँ। तो x का वर्ग 8 को हमको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का गुणनफल 7 आएगा, और क्योंकि इसका गुणनफल प्लस में आएगा तो 8 के लिए मैं सोचूंगा योग, तो दो संख्याओं का योगफल जिसका योग होता है 8 और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 7, तो होगा 7 धन 1। तो 8 के लिए मैंने संख्या क्या सोची है, x का वर्ग ऋण, इसको मैंने सोचा 7 धन 1, दोनों को जोड़ने पर आएगा 8 और दोनों को गुणनफल आ जाएगा 7, और बाहर में बचा हमारे पास x धन, ये बच गया हमारे पास 7, बराबर में हो जाएगा 0। अब हो जाएगा x का वर्ग, अब देखो ऋण भी अंदर गुणा होगा x भी अंदर गुणा होगा, तो ऋण 7x, फिर से धन और ऋण का गुणा, ऋण 1 गुणा x करेंगे तो 1x, यहाँ पर धन में आ जाएगा 7, बराबर में हो जाएगा 0। पदों की संख्या कितना हो गया 4, जब 4 पद मिल जाता है तो दो दो पद को हम बना देते हैं जोड़ा। इस तरीके से जोड़ा बना, फिर इस जोड़े से कौन बाहर निकल रहा है, यहाँ पर कॉमन क्या है x, तो हम x कॉमन निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x कॉमन निकला। x कॉमन निकलने के बाद यहाँ पर से क्या बचा है हमारे पास, यहाँ पर का बचा है x और यहाँ पर का बचा है ऋण 7, तो ये हो जाएगा x ऋण 7। अब अगले क्वेश्चन में बचना है x ऋण 7 ही बचेगा, तो यहाँ से हमको क्या निकाल लेंगे तब प्राप्त होगा x ऋण 7, तो सिंपल सी बात है x के साथ है ऋण 1, ऋण 1 जब बाहर निकलेगा तभी बचेगा यहाँ पर x ऋण 7, तो ये हो जाएगा ऋण 1 और बराबर में बचा हमारे पास 0। तो इस तरीके से जो 2 बार है उसको हम लिख देंगे एक बार, तो x ऋण 7 और अगला क्वेश्चन में आ जाएगा x ऋण 1 बराबर में 0, फिर पहले के बराबर भी 0 और दूसरे के बराबर भी 0, तो x ऋण 7 के बराबर भी 0 और x ऋण 1 के बराबर भी हो जाएगा 0। तो यहाँ पर x का मान निकल जाएगा 7, ऋण 7 इधर आके धन 7 हो जाएगा, और यहाँ पर x का मान निकल जाएगा 1। अब यदि मैं x बराबर 1 लेके चलता हूँ, देखो यहाँ पर या तो एक संख्या प्लस में आएगा एक संख्या माइनस में आएगा, यदि माइनस में आया तो माइनस वाला जो रहेगा उसको सीधा सीधा छोड़ देना है, लेकिन यदि दोनों संख्या प्लस में आएगा तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो यदि मैं 1 लेता हूँ, किसकी आयु को हमने x माना था, पुत्र की आयु को, यदि पुत्र की आयु को मैं 1 लेता हूँ तो पिता की आयु 1 का वर्ग, 1 का वर्ग मतलब वो भी क्या हो जाएगा 1, मतलब पिता की आयु और पुत्र की आयु दोनों के दोनों कैसा हो जाएगा बराबर। 1 पुत्र की आयु को मैंने माना 1, तो 1 का वर्ग ये भी हो जाएगा 1, मतलब पुत्र और पिता दोनों की आयु क्या हो जाएगा 1 और 1, मतलब पिता की आयु और पुत्र की आयु दोनों क्या हो जाएगा बराबर, जो कि संभव है क्या, पिता पुत्र की आयु बराबर हो सकते क्या, नहीं, तो हम x बराबर 1 लेके नहीं चलेंगे, तो हम x बराबर क्या लेके चलेंगे 7। अब x बराबर 7 लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हमने मान लिया पुत्र की आयु, पुत्र की आयु निकल गया कितना 7, तो पिता की आयु निकालेंगे तो ये जो x बराबर निकला 7, ये क्या रहेगा पुत्र की आयु, ये हो गया पुत्र की आयु। अब पिता की आयु हमको निकालना है, पिता की आयु, इसको वर्तमान आयु पर निकाल रहे हैं। पिता की वर्तमान आयु निकालेंगे तो x का वर्ग मतलब 7 का वर्ग, 7 का वर्ग मतलब हो जाएगा 49। इस तरह से पुत्र की वर्तमान आयु 7 वर्ष और पिता की वर्तमान आयु आया 49। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन बनेगा, और ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से तैयारी करिएगा, इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए और अच्छे से स्टडी करिए। अब मैं आपको बताता हूँ प्रश्नावली 3 के क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है। ध्यान से समझिएगा प्रश्न, क्योंकि इसमें आपको समीकरण बनाना है, मतलब प्रश्न को समझना पड़ेगा। अब देखते हैं 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है। संख्याएं क्या कीजिए, 2 क्रमागत संख्या, मान लो एक संख्या मैं आपको 6 देता हूं, तो अगला संख्या क्या प्राप्त होगा, वो होगा 7। कैसे, हमने 6 में क्या जोड़ दिया 1, मतलब एक संख्या मिला
अगली संख्या प्राप्त करने के लिए हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 1। मतलब पहली संख्या को हम x मान रहे हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, x धन 1। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो दो क्रमागत प्राकृत संख्या में से एक संख्या को हमने क्या माना, x। यह है प्रश्न जी का क्वेश्चन नंबर 3। माना पहली संख्या को मैंने क्या माना, x। तो दूसरी संख्या क्या निकल जाएगा, दूसरी संख्या ये निकल जाएगा x धन 1। क्रमागत का मतलब एक के बाद जस्ट अगला प्राप्त करने के लिए हम कितना जोड़ते हैं, 1। तो ये दोनों संख्या मिल गया। अब बोला गया इनके वर्गों का योग। अब हो जाएगा इसके वर्गों का योग। वर्गों का योग मिला हमको कितना, 85। अब ध्यान देते हैं, वर्गों का योग मतलब x का वर्ग पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है, x धन 1 पूरे का वर्ग, इन दोनों का योग। ये मिला है कितना हमको, 85। अब ये तो हो गया x का वर्ग धन x धन 1 पूरे का वर्ग। तो यहाँ पर लग जाएगा फार्मूला a धन b पूरे का वर्ग। अब हम देखते हैं, ये हो जाएगा x का वर्ग, a धन b पूरे का वर्ग सूत्र होता है a का वर्ग धन 2ab। जहां जहां पर a है वहां पर रखेंगे x और जहां पर b कह रहा है वहां पर क्या रखेंगे, a। तो a का वर्ग मतलब x का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग बराबर में हो जाएगा 85। अब यहाँ पर हम x का वर्ग और x का वर्ग को जोड़ेंगे तो x का वर्ग मिला के 2x का वर्ग। अब इसको हम गुणा करेंगे, 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 एकम 2x, ये हो गया 2x धन 1 का वर्ग हो जाएगा 1। और इधर जो 85 है इसको जब हम पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -85 बराबर में क्या बच जाएगा, 0। पूरा का पूरा इधर आ गया ना, तो इधर कुछ भी नहीं बचा मतलब हो गया 0। अब ये हो गया हमारे पास 2x का वर्ग धन 2x। अब इन दोनों को भी देखते हैं तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो माइनस में 85 में कौन घट जाएगा, 1, तो आ जाएगा 84। चूंकि चिन्ह बड़ी संख्या का लगाना है तो लग जाएगा यहाँ पर माइनस और बराबर में हो जाएगा 0। अब देखते हैं सब में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 2। तो हम सबसे कॉमन निकाल देंगे 2 को, ये निकल गया 2। तो इसमें का बचा x का वर्ग धन इसमें का भी 2 निकला तो क्या बचा, x ऋण। अब इसमें से 2 निकला तो इसको हमको करना है भाग, 2 से भाग करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, मतलब यहाँ पर क्या बच जाएगा 42 बराबर में हो जाएगा 0। अब 2 गुणा कर रहा है, उधर जाके करेगा भाग, तो इधर बच जाएगा हमारे पास x का वर्ग धन, अब x के आगे कुछ नहीं मतलब क्या बच गया है 1 x ऋण 42 बराबर में 0। 2 गुणा से क्या करेगा भाग, ये हो गया बटा में 2। अब देखते हैं, ये मिल गया हमको वर्ग समीकरण, x का वर्ग धन 1x ऋण 42 बराबर में 0। फिर से मध्य पद को तोड़ने वाला कोशिश करेंगे। मध्य पद को कैसे तोड़ते हैं, पहले अंतिम का गुणा करेंगे तो ऋण 42 आएगा। अब एक के लिए हमको सोचना है अंतर, तो मैं आपको सीधा सीधा उत्तर को बताता हूँ। एक के लिए अंतर क्या मिलेगा संख्या, 7 ऋण 6, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बना लिए हो और बार बार आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे तभी अंक को आप सोच पाएंगे। अब देखो एक के लिए हम क्या सोच रहे हैं, 7 ऋण 6, 7 में 6 घटाने पर आएगा 1 और 7 6 के कितना हो जाएगा 42, मतलब वो नई संख्या क्या है 7 ऋण 6। तो ये हो जाएगा x का वर्ग धन, एक के लिए मैंने क्या सोचा 7 ऋण 6 और बाहर में पहले से क्या बचा है x ऋण 42 बराबर में हो जाएगा 0। अब इसको हम अंदर गुणा करेंगे तो x का वर्ग धन 7 में x करेंगे तो हो जाएगा 7x ऋण 6 गुना x करेंगे तो 6x। अब देखो धन धन का गुणा धन और धन ऋण का गुणा ऋण यहाँ पर बचा है 42 और बराबर में हो जाएगा 0। अब 4 पद मिला तो फिर से 2 पद को बना देंगे हम जोड़ा। अब इस जोड़े से क्या बाहर निकल रहा है, इसमें भी है x और इसमें भी x, तो यहाँ पर से हमने क्या प्राप्त कर लिया, कॉमन हमने निकाल दिया x, तो हमारे पास बच गया यहाँ पर का x और यहाँ पर से x निकल गया तो क्या बचा 7, मतलब हो जाएगा हमारे पास x धन 7। अब ध्यान देते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, अब कॉमन वही संख्या निकालना है जिसके निकालने से हमको अगले इस क्वेश्चन में जो मिला है वही अगले क्वेश्चन में भी मिले, मतलब यहाँ से हमको क्या निकालना पड़ेगा ऋण 6। तो हम जब ऋण 6 निकालेंगे
तो बच जाएगा x धन 7 और बराबर में है हमारे पास 0। अब यहाँ पर 2 बार जो है उसको एक बार लिखना है, तो 2 बार कौन है x धन 7 और x धन 7, तो x धन 7 जो 2 बार है उसको हमने लिख दिया एक बार और जो बच गया उसको लिख देंगे अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर बच गया x और यहाँ पर बच गया ऋण 6 बराबर में हो जाएगा 0। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद हमको क्या करना है, पहले के बराबर भी 0 और दूसरे के बराबर भी 0। तो आगे बढ़ते हैं हम, x धन 7 इसके बराबर भी हमने ले लिया 0 और x ऋण 6 इसके बराबर भी हमने ले लिया 0। तो x बराबर हो जाएगा ऋण 7 और यहाँ पर से x बराबर हो जाएगा 6। 7 प्लस इधर आके माइनस और ऋण 6 इधर आके प्लस। तो मैं बोला था यदि कोई संख्या ऋणात्मक प्राप्त हो जाए तो हमको उसको वहीं पर छोड़ देना है। तो यहाँ पर x बराबर क्या बचा, ऋण 7, तो इसको हमको लेना ही नहीं है, इस संख्या को हमको नहीं लेना है। तो x बराबर पहली संख्या क्या मिला 6, पहली संख्या ये जो धनात्मक मिला इसको हम मानेंगे पहली संख्या। अब बात आता है दूसरी संख्या कैसे प्राप्त करना है, तो सिंपल सी बात है, पहली संख्या जब x प्राप्त हुआ तो दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं x धन 1, मतलब 6 में क्या जोड़ देना है 1। तो दूसरी संख्या हो जाएगा x धन 1 मतलब 6 धन 1 बराबर 7। अतः पहली संख्या हो गया 6 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 7। इस तरीके से हमको प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 भी हमसे बन जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ प्रश्नावली का ही क्वेश्चन नंबर 9, ये भी है। इसमें व्यक्ति और उसके पुत्र के आयु, मतलब आयु वाला जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जो भी है प्रश्नावली का और एग्जाम्पल का, उसको आप लोग अपने से ट्राई करिएगा और जो क्वेश्चन ना बने उसको जरूर मुझे बताइएगा। इसके अलावा अन्य क्वेश्चन भी यदि आपसे आप ट्राई करते हैं और नहीं बनता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति और उसके पुत्र के वर्तमान आयु का योग, मान लो व्यक्ति की आयु को हम x मानते हैं, दो लोग हैं, मान लो एक है 40 वर्ष का और एक है 20 वर्ष का, दोनों के आयु का योग कितना मिल गया हमको 60। अब मान लो मैं सिर्फ आपको बताता हूँ एक की आयु को कि एक का आयु क्या है 20 वर्ष, तो दूसरी की आयु को निकालने के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। दोनों का आयु का योग कितना है 60, तो अगले की आयु 1 वर्ष है तो अगले दूसरे का आयु कितना निकलेगा 60 ऋण 20, दूसरे का आयु क्या निकल जाएगा 40। तो सिंपल सी बात है, इसमें एक की आयु हम मानेंगे तो दूसरे की आयु निकालने के लिए 45 में जो माने रहेंगे उसको हम घटा देंगे। तो मैं बोला हूँ जो बाद में दिया है, बाद में कौन दिया है उसके पुत्र, तो उसके पुत्र की आयु को हम मान के चलेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 9। अब इसमें किसको मान के चल रहे हैं, उसके पुत्र की आयु को। फिर से ये प्रश्न नंबर 9 हम जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसको लेके चलते हैं। माना व्यक्ति के पुत्र की आयु इसको हमने मान लिया x वर्ष। ये काम करिए, इसके वर्तमान आयु के मानिए। जब भी मानेंगे तो वर्तमान आयु करके लिखेंगे। इसको मान लिया हम लोगों ने x वर्ष। ये हो गया हमारे पास व्यक्ति के पुत्र के वर्तमान आयु हो गया x वर्ष। क्योंकि दोनों के आयु का योग है 45 वर्ष, तो मैं बोला था एक की आयु हमको पता चल गया, एक की आयु हमको क्या पता चल गया x, तो दूसरे की आयु निकालने के लिए योग में हम x को घटा देंगे। तो पिता की आयु, तो ये कह सकते हैं व्यक्ति या पिता की आयु। पिता पुत्र दिया है तो पिता ही लिखिएगा, पिता के वर्तमान आयु 45 ऋण x, ये दोनों हमको प्राप्त हो गया। अच्छा पिता नहीं दिया है, व्यक्ति ही दिया है, व्यक्ति लिखिए। ठीक, अब देखो पुत्र के वर्तमान आयु मिल गया x और व्यक्ति के वर्तमान आयु मिल गया 45 ऋण x। अब क्या बोला गया है, 5 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का गुणनफल। ध्यान से समझिए, 5 वर्ष पूर्व, अभी के जस्ट पहले वाले हमने क्वेश्चन बनाया था उसमें क्या मिला था 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व मिला था तो हमने 1 वर्ष माइनस किया था। यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व बोला है तो दोनों में 5 वर्ष माइनस करेंगे। तो शुरू करते हैं। 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति के पुत्र की आयु,
अब यहाँ पर वर्तमान आयु मत लिख देना, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व वो वर्तमान नहीं रहेगा, है ना। तो यहाँ पर पुत्र की सीधा सीधा लिखना आयु। अभी इसकी आयु है x, तो 5 वर्ष पहले बोलेंगे तो माइनस, और बाद में यदि बोलेंगे तो उसको करना है प्लस, क्योंकि अभी मान लो मेरी आयु 20 वर्ष, तो 5 वर्ष पहले मेरी आयु कितना रहेगा 15। क्या किए, अभी जो 20 में है उसमें हमने 5 कर दिया माइनस। यदि मैं कहता हूँ 5 वर्ष बाद मेरी आयु कितना होगा, तो 5 वर्ष बाद मेरी आयु रहेगा 25, मतलब मैंने क्या किया प्लस। सिंपल सी बात है, जब पहले की बात आएगा तो माइनस करना है, और जब बाद की बात आएगा तो प्लस करना है। तो यहाँ पर पहले की बात आ रहा है, अभी इसकी आयु है x वर्ष, तो 5 वर्ष पहले क्या रहेगा x ऋण 5 वर्ष। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया व्यक्ति के पुत्र की आयु, तो व्यक्ति की आयु भी तो निकालना पड़ेगा। व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की आयु अभी क्या है 45 ऋण x, तो 45 ऋण x में हम घटा देंगे कितना 5, तो 45 में 5 घटेगा। देखिए ये है 45 प्लस और ये है 5 माइनस, तो 45 में 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 40, और यहाँ पर माइनस x पहले से बचा हुआ है, तो 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति क्या क्या चल गया 40 ऋण x वर्ष। अब प्रश्न बोला है 5 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का गुणनफल व्यक्ति के आयु का 4 गुना था। दोनों के आयु का गुणनफल प्रश्नानुसार अच्छे से बनाइएगा, बहुत इजी बनेगा प्रश्न। दोनों के आयु का गुणनफल, इस व्यक्ति इसके पुत्र की आयु क्या है x ऋण 5 गुना व्यक्ति की आयु क्या है 40 ऋण x। दोनों के आयु का गुणनफल व्यक्ति की आयु का 4 गुना, व्यक्ति की आयु क्या है 40 ऋण x का कितना गुना बोला है 4 गुना। ऐसे हमको बनाना है, देखो दोनों के आयु का गुणनफल व्यक्ति की आयु के 4 गुना के बराबर है। इस तरीके से हमने प्रश्नानुसार जमा दिया। यदि प्रश्नानुसार जब गया तो कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं लगेगा आपको। अब हम देखते हैं 40 ऋण x गुना कर रहा है, इधर भी 40 ऋण x गुना कर रहा है, तो यहाँ से दोनों के दोनों कट जाएगा। अब दोनों कटा तो हमारे पास बचा क्या, यहाँ पर बचा है x ऋण 5 और यहाँ पर बराबर में बच गया हमारे पास 4। अब हमको किसका मान निकालना है यहाँ से x का, तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे 5 माइनस है, इधर आगे हो जाएगा प्लस, तो 4 धन 5, तो x का मान क्या निकल गया, ये हो गया 4 धन 5 मिला के 9 वर्ष। तो x हमने किसको माना था व्यक्ति के पुत्र के वर्तमान आयु, मतलब सिंपल सी बात व्यक्ति के पुत्र के वर्तमान आयु निकल गया 9 वर्ष। तो अब हमको किसके आयु निकालना है, सीधा सीधा निकालना है व्यक्ति के वर्तमान आयु। अब ये है इसके पुत्र के वर्तमान आयु, पुत्र के वर्तमान आयु। अब हम निकालेंगे व्यक्ति के वर्तमान आयु, व्यक्ति के वर्तमान आयु। व्यक्ति के वर्तमान आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 45 में x के मान को घटा देंगे। x का मान हमको मिला है 9, मतलब 45 ऋण 9, और जब 45 में 9 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 36 वर्ष। तो अतः लिखेंगे आप, अतः व्यक्ति के पुत्र के वर्तमान आयु 9 वर्ष और व्यक्ति का वर्तमान आयु 36 वर्ष है। इस तरीके से आपके प्रश्नावली का उदाहरण का क्वेश्चन बनेगा। आप कोई भी क्वेश्चन अन्य जो प्रश्नावली बचा है या बना सकते हो, आप उसको जरूर ट्राई करिए। यदि नहीं बनता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इतना ही करके आप अन्य बच्चों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करो ताकि उसको भी एग्जाम में हेल्प हो सके। थैंक यू।